فناوری‌ها و تکنولوژی‌های مورد نیازه به ایجاد رایش 110,000 نفری هم فریبکاره و هم غیر قابل اعتماده. ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबफ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दो टूक कह दिया है कि या तो वो अपने वादे पर अडिग रहें या फिर वादा खिलाफी की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। یک تحرکاتی رو داشته باشه. رایش 110,000 نفری और अब ईरान ने अमेरिका से एमओयू तोड़ने की कीमत को वसूलना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स के निशाने पर आ गई है। और अब इसी कड़ी में ईरानी सेना ने अमेरिकी फौज को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। दरअसल आईआरजीसी से जुड़ी एक न्यूज एजेंसी ने खबर दी है कि अमेरिका का एक ड्रोन दक्षिणी ईरान के बांदर अब्बास शहर में घुसा था, लेकिन ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने इस ड्रोन को हवा में ही ढेर कर दिया। ईरान की अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी ने सेना के बयान का हवाला देते हुए कहा कि दक्षिण पूर्वी ईरान में एयर डिफेंस फोर्स ने दुश्मन के लूकस ड्रोन को चिन्हित किया और उसे नष्ट कर दिया। यह कार्रवाई बांदर अब्बास शहर के हाजिबाबाद के करीब की गई। वहीं इसको लेकर ईरानी सेना का कहना है कि एयर डिफेंस फोर्स जब दुश्मन के हमलों का जवाब और ईरान के हवाई क्षेत्र की रक्षा करने में लगी हुई थी तो उस वक्त दुश्मन के ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। आपको बता दें कि ईरान ने अमेरिका के जिस लूकस ड्रोन को गिराया है वो एक लो कॉस्ट बिना क्रू वाला युद्धक ड्रोन है। इसे आत्मघाती कामिकेज ड्रोन के नाम से जाना जाता है। बता दें कि अमेरिका ने इसे ईरान के हेसा शहीद 136 ड्रोन की कॉपी करके बनाया था। एक लूकस ड्रोन की कीमत करीब 35,000 अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका बड़े पैमाने पर एयर डिफेंस को थकाने में इस ड्रोन का इस्तेमाल करता है। इस ड्रोन की रेंज करीब 800 किलोमीटर तक है और यह हवा में कम से कम 6 घंटों तक उड़ान भर सकता है। हालांकि अमेरिका के ड्रोन को गिराने के बाद ईरान यही नहीं रुका, बल्कि उसकी मिसाइलें और ड्रोन बहरीन और ओमान में जा घुसे। दरअसल ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अपने एक बयान में कहा कि उसने बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जबकि पड़ोसी मुल्क ओमान में अमेरिकी सेना के एक रडार को उड़ा दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रबंधन में ईरान और ओमान संयुक्त रूप से इंतजामात में लगे हुए थे, लेकिन अब ईरानी सेना द्वारा ओमान में अमेरिकी रडार को निशाना बनाना शायद ओमानी सरकार के लिए चौंकाने वाला हो। बता दें कि ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRIB ने IRGC के बयान का हवाला देते हुए अपनी खबर में कहा है कि बहरीन के जुफेर में अमेरिकी सैन्य ढांचे पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया है। इसके साथ ही ओमान में अमेरिका का लॉन्ग रेंज एयर सर्विलांस और समुद्री सर्विलांस रडार सिस्टम नष्ट हो गया है। बता दें कि जैसे ही ईरानी सेना ने इस कार्रवाई का ऐलान किया, उसके तुरंत बाद बहरीन के गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि पूरे मुल्क में हवाई हमलों के सायरन बजे हैं, लिहाजा लोग शांति बनाए रखें और अपने आसपास की सुरक्षित जगहों पर पनाह लें। आपको बता दें कि ईरान की इस कार्रवाई से पहले अमेरिकी सेना ने पूरे ईरान में सेना के ठिकानों और ढांचों को निशाना बनाया था। ईरान के मुताबिक अमेरिका ने बुशर, उज़्बेकिस्तान और हॉर्मोजन प्रांत को निशाना बनाया। साथ ही तेहरान और मशहद को जोड़ने वाले रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया है। और अमेरिका की आक्रामकता के जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था।